हाय गाइस, बहुत सारे क्लाइंट की क्वेरी होती है कि किचन में हम कौन सा काउंटर टॉप लगाए, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उसका क्या रेट होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सो ये वीडियो में हम ये सारे डाउट्स आपके सॉल्व करने वाले हैं। सो हाय गाइस, आई एम पलक, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। अगर आप हमें पहली बार फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सो वी आर एन इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी। वी वर्क इन ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम चैनल। और हमारे यूट्यूब में भी बहुत सारे होम टूर वीडियोस भी है और बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस भी है। अगर आप अपना घर खुद भी इंटीरियर कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, सो ये सारे वीडियोस आपको काफी हेल्पफुल हो जाएंगे। और अगर आपको भी हमारी प्रोफेशनल सर्विस चाहिए टू डिजाइन योर स्पेस, यू कैन कनेक्ट विथ अस ऑन दिस डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले किचन का पहला जो मटेरियल है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो आप सबने सुना होगा, वो है ग्रेनाइट। सो हम ग्रेनाइट का काउंटर टॉप जो है वो सालों से देखते आ रहे हैं और अभी भी वो उतना ही चल रहा है। सो उसका रीजन ये है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। इंडियन कुकिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से भी, हमारा जो कुकिंग स्टाइल है उसके हिसाब से भी और बजट के हिसाब से भी। सो ग्रेनाइट जो है वो पोरस और नॉन पोरस दोनों मटेरियल में आता है। सो आप जब भी बाय करने जाओ तब मेक श्योर कि आप ग्रेनाइट जो है वो नॉन पोरस ग्रेनाइट ही लो। ग्रेनाइट ऐसी जगह लगने वाला है जहाँ पे बहुत ही रफ एंड टफ तरीके से आपका वो स्लैब यूज होने वाला है। उसके ऊपर हम जोर से कुछ बैंग भी होता है, उसके ऊपर डस्ट भी होती है, उसके ऊपर खाने के फ्यूम्स भी उड़ते हैं, हल्दी गिर गया, चाय गिर गया। सो बहुत इजीली वाइप होना भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए उसका ऑब्जर्वेंट पावर 0 होना चाहिए। ग्रेनाइट जब आप बाय करते हो तो उसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मार्केट में कुछ इंपोर्टेड ग्रेनाइट्स भी आ गए हैं जो कलर्स और रेशे के साथ भी आते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट वेरिएशन भी होता है। सो बेसिक जो ग्रेनाइट होता है वो ब्राउन में आता है, ब्लैक में आता है, ग्रे में आता है, जिसकी कॉस्टिंग होती है अप्रॉक्सीमेट 60 रुपये से चालू होती है और 110, 120, 150 तक में हो जाती है। और जो आप ये इंपोर्टेड ग्रेनाइट लेने जाते हो वो होता है अप्रोक्सीमेट 700 रुपये, 800 रुपये तक का। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप ग्रेनाइट सिलेक्ट करो, मेक श्योर टू गो फॉर द लॉन्गेस्ट ग्रेनाइट फॉर योर किचन स्लैब, सो दैट आप उसमें जो ग्रूव्स है वो कम से कम ले पाओ। कम से कम ग्रू लेना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज डेफिनेटली ग्रू का जो जॉइंट आता है उसको आप फील कर लेते हो, बट वो फील जो आप करते हो वो डेफिनेटली ध्यान से देखोगे तो दिखता तो है। नेक्स्ट इज काउंटर टॉप आप बहुत अच्छे से सफाई करते हो, घिस के भी करते हो, उसके ऊपर डस्ट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स अगर आप वही स्लैब यूज कर रहे हो, उधर माइनर सा क्रैक भी डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। सो मेक श्योर जितना 11 फीट का या 12 फीट का आप बड़ा स्लैब ले सकते हो ग्रेनाइट में, यू कैन गो फॉर दैट थिंग। सो नेक्स्ट जो मटेरियल है फॉर योर काउंटर टॉप, जो डेफिनेटली आपने सुना ही होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, वो है क्वार्ट्ज। सो ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है? जैसे आपने देखा ग्रेनाइट में बहुत ज्यादा कलर ऑप्शन अवेलेबल है पर सारे डार्क टोन में ही होते हैं। अगर आपको कंप्लीट व्हाइट किचन चाहिए या लाइटर टोन में काउंटर टॉप चाहिए या और कलर वेरिएशन चाहिए तो आपको जाना पड़ता है क्वार्ट्ज के लिए। सो रियल क्वार्ट्ज जो होता है उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसमें नॉन पोरस भी होता है, उसमें ऑब्जॉर्बेंट पावर भी बहुत कम होता है, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है क्वार्ट्ज। बट अगर आपको मार्बल बोल के किसी ने क्वार्ट्ज दे दिया तो आगे जाके उसमें बहुत इश्यू आ जाता है। तो ये डिफरेंस आपको समझ आता है जब आप डिटेल्स देखोगे। और सेकेंडली प्राइस में भी डिफरेंस काफी होता है। अगर आपको भी अच्छी क्वालिटी का क्वार्ट्ज चाहिए जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना दे तो गो फॉर ब्रांडेड क्वार्ट्ज ओनली। क्वार्ट्ज में दो स्लैब साइज आती है, एक होता है 5x10 और एक होता है 6x9। नेक्स्ट ऑप्शन है फुल बॉडी टाइल। फुल बॉडी टाइल बहुत ही अमेजिंग कलर्स में आता है, बहुत ही अच्छा दिखता है, मैट में भी आता है, ग्लॉसी में भी आता है। सबसे पहले क्लाइंट का क्वेरी आता है कि टाइल सुन के ही उनको होता है कि किचन के टॉप पे क्या वो लगा सकते हैं, क्या वो सस्टेनेबल मटेरियल है, आगे जाके उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, स्क्रैच रेजिस्टेंट या कलर फेड होने का चांसेस। सो जो फुल बॉडी टाइल होता है वो डेफिनेटली आप लगा सकते हो अगर आपको इन बजट जाना है। सेकेंडली आपको कोई स्पेसिफिकली कलर ऑप्शन में जाना है जो कि आपको क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट में नहीं मिल रहा है, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर फुल बॉडी टाइल। बट अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छी जगह से लो। और फुल बॉडी टाइल अगर आप लगा रहे हो तो यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आपका जो लेबर है वो काफी स्किल्ड हो, क्योंकि ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज के जैसे उसका इंस्टॉलेशन बहुत
ईजी और क्विक नहीं होता है। फुल बॉडी टाइल जो होती है उसमें साइड की एजेस जो होती है उसको इटालियन मार्बल वगैरह में जैसे आप पॉलिश करते हो, घिस के उसको प्रॉपरली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रॉपर मोल्डिंग करके पॉलिश करवाना होता है। अगर वो नहीं किया तो उसका लुक थोड़ा सा खराब हो जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका लेबर भी काफी स्किल्ड है। मेन जो प्लेटफॉर्म है उसमें डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द ग्लॉसी सरफेस फॉर द इजी मेंटेनेंस पर्पस। बट अगर आपका ब्रेकफास्ट काउंटर है या आपका सर्विस काउंटर है या अपने क्रॉकरी के ऊपर लगाना है तो वहां पे आप मैट के लिए जा सकते हो। तो लास्ट जो मटेरियल है वो होता है G5G7 जिसको हम नैनो मार्बल भी बोलते हैं। सो ये जो मटेरियल वो कंप्लीट वाइट आता है। कंप्लीट वाइट व्हेन आई सेज कि उसमें कोई भी वेन्स कोई भी चिपिंग या कुछ भी नहीं होता है। सो अगर आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जो कंप्लीट वाइट है जो आपके डाइनिंग टेबल या किचन में आपको लगाना है तो यू हैव टू गो फॉर दिस नैनो G5G7G9। बट सो आई पर्सनली डोंट सजेस्ट अगर आपका किचन बहुत ही हैवी वर्कलोड वाला है जहाँ पे रेगुलर कटिंग चॉपिंग और हर तरीके से खाना बनता है, रफ एंड टफ यूज होता है। बिकॉज ये एक इम्पोर्टेड मटेरियल है जो मतलब चाइना से आता है और यहाँ पे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट इसका जो स्ट्रेंथ है वो इतना अमेजिंग नहीं है जो मैंने आगे के आपके सारे मटेरियल दिखाए। सो अगर आपको डाइनिंग टेबल पे लगाना है या तो आपका सर्विस काउंटर हो गया ब्रेकफास्ट काउंटर हो गया तो आप कर सकते हो। या तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा किचन हम प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, इमीडिएटली वाइप करेंगे और अगर आपको चॉपिंग करना है तो आप चॉपिंग बोर्ड यूज करोगे तो ठीक है आप कर सकते हो। अदरवाइज ये इतना स्टडी मटेरियल नहीं है। इसका जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेट 400 to 700 तक जाता है डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड्स यू सिलेक्ट एंड आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। सो अभी तक आपने जो भी सारे मटेरियल देखे हैं, ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, फुल बॉडी टाइल हो गया और नैनो हो गया, उसमें से अगर आप प्रेफरेंस सबसे पहले देखोगे तो आई सजेस्ट ग्रेनाइट। 90% घरों में ग्रेनाइट ही लगता है। इंडियन कुकिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बेस्ट होता है, रफ एंड टफ यूज, नो मेंटेनेंस, इकोनॉमिकल भी होता है, इजीली अवेलेबल, इजीली इंस्टॉल भी हो जाता है। उसके बाद अगर आपका बजट परमिट कर रहा है और आपको थोड़े से कलर ऑप्शंस में जाना है तो क्वार्ट्ज में जा सकते हो। क्वार्ट्ज की भी स्ट्रेंथ ग्रेनाइट की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है बट बाकी सारे मटेरियल जो है उसकी कंपैरिजन में काफी अच्छी होती है और बहुत अच्छे से अवेलेबल भी हो जाता है। ग्रेनाइट से थोड़ा सा महंगा पड़ता है बट लुक भी डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा देता है। उसके बाद फुल बॉडी टाइल जो है उसमें आपको जस्ट एक चीज ध्यान में रखना है कि ब्रांडेड में जाना है, कलर बॉडी में बिल्कुल नहीं जाना है। अच्छा लेबर स्किल लेवल को आपको वो काम देना है। और अगर कंप्लीट व्हाइट चाहिए विदाउट एनी प्रिंट्स और एनी चिप्स और एनी डिजाइन देन यू हैव टू गो फॉर G5 G6 G7 और नैनो मार्बल। सो ये सारे हो गए किचन के स्लैब रिलेटेड डिटेल्स। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो रही है, आपको कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना है, प्लीज कमेंट बिलो और हम मेक श्योर करेंगे टू आंसर योर क्वेरी। और आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बाकी लोगों को भी उसका आंसर मिल जाएगा। सो इट विल बी अ बिग हेल्प फॉर देम ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम। ऐसी और बहुत सारी अच्छी वीडियोस के साथ हम आ रहे हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम।